अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन आपका ये भाई आपको देश से ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा, जो कि उन्होंने जिसको यार बनाए थे, जिसको मर्द बनाए थे, जिसको अपना ठोकू बनाए थे, उन्हें जो है सो आज फैसला भी कर लिया और एनडीए से बाहर भी हो गया। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रबाबू नायडू की। जिस तरीक़े से उसने जो ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी दी है एनडीए को, ख़ासकर हमारे नरेंद्र मोदी और मोटा भाई अमित शाह को, वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है। हमको पहले ही यकीन था, क्योंकि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू बड़े उसमें फंस गया था, क्योंकि वहाँ की पब्लिक आंध्रा की 1 मिनट भी पसंद नहीं करती उसको, नरेंद्र मोदी को। इन्हें जब से एनडीए में जाने का जो ऐलान किया था चंद्रबाबू नायडू, उसके तो पुतले भी जलाए गए थे और उसके ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम तैयार हुई थी जो कि उसके लिए बहुत तकलीफ़दा थी। बेटा तो रोते हुए पहुंच भी गया था। जब दिल्ली था चंद्रबाबू नायडू, तो वहां पर जाकर उसने पूरी आपबीती सुनाई, जिस तरीक़े से लोगों ने घेराव किया घर का, उनके जहाँ पे रहते हैं वो लोग, नारेबाजी की। ये देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने खामोशी अख्तियार की। वो टाइम पे तो कुछ नहीं बोला उन्हें, क्योंकि उसका काम था जिस तरीक़े से आंध्रा को डेवलप करने के लिए, आंध्रा को ही करने के लिए वहाँ की पब्लिक को एक मैसेज दिया उसने वहाँ से, दिल्ली से। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों के अच्छे के लिए, तुम लोगों के फ़ायदे के लिए। ये चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिक को कुछ टाइम ज़रूर मांगा उसने, वो टाइम यहाँ तक के था। और जो जो चीज़ें इसने चंद्रबाबू नायडू ने तलब की, एक स्पीकर की, दूसरी एक दो मिनिस्ट्रियों की, इन सारे चीज़ों में वो नाकाम हो गया। क्योंकि जो डिमांड है चंद्रबाबू नायडू की वो पूरी नहीं कर सकता हूँ, मोदी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी मेजॉरिटी में नहीं है। मोदी की खुद हुकूमत मालूम है तोड़ फोड़ की है। जिस तरीक़े से अगर ये दे दिया तो दूसरों को क्या देगा, दूसरों को क्या जवाब देगा, उसका वो बड़ा चक्कर चला। अब इस बीच चंद्रबाबू नायडू तो खैर खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया, वो हिसाब हो गया होता उसके, कुछ भी हाथ को नहीं लगा। अब उन्हें देखा कि एक ही चीज़ में बेहतरी है, वो है इंडिया अलायंस को रस्मी तौर से, अभी तो तायद कर रहा था उन्हें हो या नीतीश कुमार हो, लेकिन रस्मी तौर से चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए छोड़ रहा है और इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस ने भी कुछ शर्तें रखी है चंद्रबाबू नायडू के लिए, और ज़रूरी है भाई, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए इतना आसानी से वो लोगों को गले नहीं लगाना। उन लोग का कोई भरोसा नहीं रहता। अगर चाहे मिसाल के तौर पे इंडिया अलायंस के राहुल गांधी हो या कोई भी हो, अगर जो शपथ ले लेंगे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे, तो ये लोग अगर ये लिखत पढ़त नहीं भी तो ये लोग गिरा भी सकते हैं, ये लोग नाजायज़ डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये लोग माजी में एक काम कर चुके हैं, अभी अभी जो है सो मोदी के साथ करें। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है, मोटा भाई अमित शाह ने खुले तौर पर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का भी वादा करा था और जो 2 मिनिस्ट्री मांग रहे हैं वो उसका भी वादा करा था। तो मैं ये बता दूं, बड़ा मुंह छोटी बात या छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। ये लोग सिवाय जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं दिए, ये तो चंद्रबाबू नायडू भी जानता है, देशवासी भी जानते हैं। जब ये बोला तो इन्हें यकीन कैसा करा भाई, जो कि चीज़ भी ये लोग बोले सो पूरी करे आज तक, ये पता है अच्छी तरह, तो ये भरोसा कैसा कर सकता है इन्हें। ये गलती खुद चंद्रबाबू नायडू की है, इसीलिए उनको जो है सो जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने तो है जुमलेबाज,
उन्हों तो है फेंकू, उन्हों तो है झूठ बोलने वाले, तो ये काम तो बराबर करेंगे। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत अच्छी खबर है। हमें आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये 15 अगस्त पहले सरकार गिर जाएगी। भला इन्हों जो है सो जाके तिरंगा भी लहराए लाल किले, हमारे लाल किले पे हमारे देश का तिरंगा भी लहराए अगर से, तो वो एक मुद्दत रहती कहते, यानी हुकूमत गिरने के बाद भी इतने दिन की मोहलत रहती है। वो टाइम पे जो है सो चाहे 15 अगस्त हो, चाहे योम जमहूरिया हो, योम आज़ादी हो, या रिपब्लिक डे हो, ये बराबर माजी में जो था प्राइम मिनिस्टर, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं, वो ये जिम्मेदारी को निभाता है। इसलिए खैर इन्हों रोते आंसुओं से, खून के आंसुओं से तिरंगा तो लहराएंगे, लेकिन उसके बाद लहराने के बाद इनकी हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी, इनकी तारीख़ भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये आप लोगों को ज़रूर मैं वादा करूँगा, इन्हों अब ज़िंदगी में नहीं बन सकते, इन्हों कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकते हैं इन्हों। ना जो है सो जिस तरीक़े से जो इनका चेहरा, इनका नाम, इनका ये, इनका ऊपर से कलेक्शन, ये सारे जो फेक फाकी बातें हुए, अब इस पे पब्लिक भी अमल नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीक़े से जो रोंदा है अवाम को, जो रगड़ा है अवाम को, जो फेंका है अवाम को, ये सारी चीज़ें मालूम है। अब ये एक मुद्दा उठाए इन्हों, हम 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज फ्री दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सी मट्टी के बने हुए हैं ये लोग, कौन से गटर के जानवर है ये लोग, कौन से 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं ये लोग? बताए मेरे को, कोई एक फैमिली का साबित करे कि ये फैमिली को जो है सो यानी अनाज फ्री मिलता है। अरे भाई, मोटा चावल वो मालूम है ना आप लोगों को, 5 से 7 किलो 4 महीने मिला अगर से, तो 8 महीने नहीं मिलता, समझे? ये अब से नहीं है, ये ज़माने से, जब से नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, ये देशवासियों के लिए सहूलत थी। इन्हों क्या करे वे इन्हों, लेकिन अभी भी वही नीच हथकंडे, गिरे हुए बातें, जुमलाबाजी, बेखूब बनाना, किस तरीके से ये इनसे सीखने का हो गया। और इन्हों ये करते करते ये हालत हो गई भी है इनको, अब अपने आप शर्म आ रही, इसलिए इन्हों आईना देखना बंद कर दिए। क्योंकि 2 आईने तो जो है सो जब आईने के सामने ठहरे इन्हों, तो आईने तड़क गए हो, यानी आईने फूट गए हो, यानी एक अपना ग्लास जो होता है ना, गिलास तक शर्मा जा रहा है इनको। इन्हों जब अपना चेहरा देख रहे हैं तो गिलास भी शर्मा जा रहा है, आईना भी फूट जा रहा है। तो ये कौन से उसके बने हुए, कितने बेहया और बेशरम है। बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद्रबाबू नायडू ने फैसला कर लिए है और कल जाके इंडिया अलायंस में शामिल भी हो जाएंगे रस्मी तौर से। उसके बाद और इंडिया अलायंस ने कुछ शर्तें ज़रूर रखी है उनके लिए, नीतीश कुमार के लिए और जगन मोहन रेड्डी के लिए। वो शर्तें क्या है आप लोगों को तफसील से मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। बर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। और वीडियो पूरी देखो, समझ में आती, और 4 भाइयों तक भी दिखाओ अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम।